ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण में विद्यार्थियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने समग्र विकास पर बल देते हुए शिक्षा के महत्व का उल्लेख किया। आज जारी एक वीडियो में प्रधानमंत्री ने परीक्षा के दौरान तनाव और चिंता पर काबू पाने के उपायों के बारे में विद्यार्थियों से बात की। बैट्समैन उस प्रेशर की परवाह नहीं करता। उसका पूरा ध्यान उस बॉल पे होता है। अगर आप भी इस प्रेशर को मन में न लेते हुए अपना ध्यान, आज मैंने इतना पढ़ना तय किया, ये अगर कर लेते हैं तो आप आराम से उस प्रेशर में से भी अपने आप को दिखा सकते। प्रधानमंत्री ने पोषण और आरोग्य के महत्व का भी उल्लेख किया। उन्होंने विद्यार्थियों को स्वस्थ रहने के लिए मोटे अनाज और सब्जियां खाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि नींद पोषण पर निर्भर है। श्री मोदी ने छात्रों को परीक्षा के दबाव से तनाव मुक्त रहकर तैयारी करने और खुद को चुनौती देते रहने की सलाह दी। परीक्षा पे चर्चा के संस्करण में प्रधानमंत्री से सीधे संवाद करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 36 विद्यार्थियों का चयन किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और अमेरिका की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के साथ रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। राष्ट्रपति मैक्रों के आमंत्रण पर श्री मोदी 12 फरवरी तक फ्रांस की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि उनकी यात्रा का द्विपक्षीय खंड राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के लिए 2047 की जमीनी रूपरेखा पर प्रगति की समीक्षा करने का एक अवसर प्रदान करेगा। फ्रांस की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आमंत्रण पर अमेरिका के 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। जनवरी महीने में राष्ट्रपति ट्रंप की ऐतिहासिक जीत के बाद ये प्रधानमंत्री की अमेरिका की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई। उन्होंने गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम पर पूजा अर्चना की। उनके साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि महाकुंभ मानवता को एकता और आध्यात्मिकता का संदेश देता है। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने प्रयागराज में अक्षयवट और बड़े हनुमान मंदिर के दर्शन किए। वहीं डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र के माध्यम से उन्होंने आधुनिक तकनीक के जरिए महाकुंभ की गहराई को भी समझा। इससे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई थी। 13 जनवरी से शुरू हुआ महाकुंभ का मेला 26 फरवरी तक चलेगा और अब तक 44 करोड़ से अधिक श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में स्नान कर चुके हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज माघी पूर्णिमा स्नान के पहले प्रयागराज रेलवे स्टेशन के प्रबंधन का निरीक्षण किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने महाकुंभ के लिए शहर के 8 रेलवे स्टेशन पर व्यापक प्रबंध किए हैं। रेल मंत्रालय ने मीडिया की कुछ खबरों को स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रयागराज जंक्शन बंद नहीं किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि जिला प्रशासन के अनुसार प्रयागराज संगम स्टेशन इस महीने की 14 तारीख तक यात्रियों की आवाजाही के लिए बंद रहेगा। मंत्रालय ने कहा कि महाकुंभ मेला क्षेत्र के आसपास अन्य 8 स्टेशनों से नियमित और विशेष रेलगाड़ियां सुचारू रूप से चल रही हैं। संसद के दोनों सदनों में आम बजट 2025 पर चर्चा फिर से शुरू हो गई है। सरकार ने कहा है कि किसी भी गैर निष्पादित परिसंपत्ति के मामले में गोल्ड लोन की नीलामी के लिए कड़ी प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि गोल्ड लोन के पुनर्भुगतान के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को समान नियमों का पालन किया जाता है। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों में पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र महिला टीम टेबल टेनिस के फाइनल में पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र ने महिला टेबल टेनिस टीम स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में महाराष्ट्र ने हरियाणा को और पश्चिम बंगाल ने दिल्ली को 3-0 के समान अंतर से हराया। महिला टेनिस में इस समय गुजरात का मुकाबला महाराष्ट्र से हो रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।